गुरुजी ये जो आप लोग धुनी लगाते हैं, हमेशा ये जो मुर्दे फूके जाते हैं उसकी धुनी लगाते हैं, इसके पीछे मान्यता क्या है? जे इसमें क्या होता है, जे जो धोने पे जो भभूति होती है उसका भी इस्तेमाल होता है, जो मुर्दे की भभूति होती है उसका भी इस्तेमाल होता है हमारे महाकाल में। लेकिन हम लोग जो नागा साधु हैं, ये हम लोग भगवान भोलेनाथ के पुत्र कार्तिकेय स्वामी की भभूति लगाते हैं, जो दक्षिण भारत में प्राप्त होती है। ये भगवान भोलेनाथ के पुत्र कार्तिकेय की भभूति है। ये भगवान भोलेनाथ के जो पुत्र कार्तिकेय थे, भगवान कार्तिकेय, उनने तपस्या किया था। वो तपस्या से पूरा पहाड़ के पहाड़ भभूतियों में परिवर्तित हो गया था। वो भभूति हम लोग अपने शरीर पे लगाते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वच्छ रहता है, निरोगी काया रहता है, जो हम शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं इसके माध्यम से। महाराज जी, आप लोग को डर नहीं लगता है? जबकि हम लोग आम इंसान हैं, जिस दिन कोई घर में मृत्यु हो जाती है किसी के घर में, तो उनको घाट पे फूकते हैं, फूकने के बाद आकर घर में नहा करके ही, गंगा स्नान करके ही, या जिस घाट पे फूकते हैं वहाँ से नहा स्नान करके ही घर में प्रवेश करते हैं। और जबकि आप लोग डेली धुनी लगाते हैं, क्या आप लोग को डर नहीं लगता है? ये डर नहीं है, ये तो मोक्ष का द्वार है। ये राजा प्रयागराज की नगरी है, ये मोक्ष होता है यहाँ पे। यहाँ डरने का नहीं। आप लोग गृहस्थ में रहते हो और हम लोग सन्यासी हैं, इसलिए हमारे को डर नहीं लगता है। आप लोग गृहस्थ में रहने के बाद डर इसलिए लगता है, आपके पास लेडीज़ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उस पर प्रभाव रहता है। जो ये अकाल मृत्यु मर जाता है उसकी सायों को डर रहता है, इसलिए आपको शुद्ध होकर के ही घर की देरी प्रवेश करना चाहिए। महाराज जी आप लोग कहाँ से आए हैं? जी, कहाँ से आए हैं आप लोग? जी, हम लोग भारत भ्रमण करते हैं। ये हम गाड़ी वाले बाबा जी के नाम से जाने जाते हैं, और हमारा का भारत भ्रमण में चलती गाड़ी हमारी। जी, पूरा हमेशा भारत भ्रमण में? जी। जैसा कि महाराज जी ये कुंभ महाकुंभ लगा है, अब ये कुंभ खत्म हो जाएगा तो फिर आप कहाँ चले जाएंगे? यहाँ से मेरे को नेपाल जाना है, तिब्बत जाना, तिब्बत। जैसा दोस्तों मैं आपसे बता रहा हूँ कि बाबा डेली अपना जीते जी आप लोग श्राद्ध कर्म कर लेते हैं, और डेली धुनी लगाते हैं। और कैमरामैन से मैं चाहूँगा थोड़ा इधर भी सबका लेकर के दिखाएं। और डेली बाबा अपने धुनी लगाते हैं और एक बाबा का, और मैं चाहूँगा भैया बाबा से भी थोड़ा समय मुखातिब होंगे, बाबा से भी। और यहाँ पे लोग डेली आ रहे हैं बाबा का दर्शन पाने के लिए, बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए लोग भाव विह्वल हैं। बाबा राधे राधे गुरुजी, बाबा राम राम, राधे राधे महादेव। बाबा ये धुनी जो लगाते हैं, आप लोग को डर नहीं लगता है? हम क्यों? जबकि हम लोग आम इंसान होते हुए जिस दिन मुर्दा फूका जाता है उस दिन नहा करके घर में प्रवेश करते हैं। जिस घाट पे फूका जाता है उसी घाट पे हम लोग नहा करके घर में प्रवेश करते हैं, फिर भी डर लगता है। आप लोग को इसे डेली धुनी लगाते हैं, डेली अपना जीते जी आप लोग श्राद्ध कर्म करते हैं, इसे डर नहीं लगता है? काल की मौत वो मरे, काम करे जो चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्तों महाकाल का। जो भक्त महाकाल का है उसको क्या डर लगता है किसी चीज़ का? वाह भाई वाह। जो मर के द्वारा भारतवर्ष के लिए, नागा समाज के लिए, अपने धर्मशास्त्र के लिए हमने जो नागा संस्करण किया है, उसके लिए। कहाँ से आए हैं महाराज जी? जम्मू कश्मीर। हाँ जी। फिर अब इसके बाद महाकुंभ खत्म होगा महाराज जी, जैसा कि ये 144 वर्ष बाद ये महाकुंभ आएगा। फिर ये 144 वर्ष बाद आया है। ये जो भी कुंभ देख रहे हैं उनका ये पहला कुंभ है और आखिरी कुंभ है। अब इसके बाद आप लोग कहाँ चले जाएंगे महाराज? इसके बाद काशी जाएंगे, पंचकोशी यात्रा करेंगे, गुरु महाराज जी की चरण पादुका ले जा करके पंचकोशी यात्रा करके फिर पुनः अपनी गुरु महाराज की चरण पादुका के साथ हरिद्वार में अपनी चरण पादुका गुरु महाराज जी की स्थापित कर पुनः अपने अपने जगहों पर निर्वाह करेंगे। फिर वही मैं जानना चाहता हूँ महाराज जी कि आप लोग की अस्थाई जगह कहाँ है? स्थाई साधु संतों की कोई जगह नहीं होती। जल सांप और साधु तीनों का कोई अस्तित्व नहीं है। वो स्वयं अपना अस्तित्व बनाते हैं, वो दूसरों की ही जगहों में स्थापित होते हैं। जल को आप कहीं स्थिर नहीं रख सकते ज़्यादा समय तक, जल स्वयं अपना रास्ता बना करके निकल जाएगा। सर्प भी ऐसा ही है। उसी प्रकार से नागा साधु होता है, जहाँ जगह बनी होती है वहाँ पर विश्राम करके आगे की ओर बढ़ जाता है।
चलिए, कहते हैं ना बहता पानी रमता जोगी, वही हमारा संन्यास का। जैसा कि देखा है नागा बाबा हैं, नागा साधु लोग हैं और लोग इन लोग का बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए लाइन में कतार में खड़े हो जा रहे हैं। समय नहीं मिल पा रहा है बाबा को कि हम किसको किसको जल्द से जल्द आशीर्वाद दें। यहाँ पे भक्तों की भीड़ लगी है। ये महाकुंभ का ये महामेला है, ये 144 वर्ष बाद आया है। जैसा कि मैं बता दूं, ये जो लोग भी इस महाकुंभ में आ रहे हैं उनका ये पहला कुंभ है और आखिरी कुंभ है, क्योंकि 144 वर्ष तक कोई जी नहीं पाएगा और 144 वर्ष बाद फिर ऐसा महाकुंभ आएगा, क्योंकि और इसमें आकर के सबका हृदय भाव विह्वल हो रहा है। और सच्ची बात बताएं तो बाबा को देख करके भाव विह्वल हो जा रहे हैं लोग। और बाबा भी अपने भक्तों को कल्याणमय और आगे बढ़ाने के लिए, कल्याणकारी के लिए, मंगलमय बाबा भी कामना कर रहे हैं कि हर भक्त सुखी रहे, देश का कल्याण हो, भारत का कल्याण हो और हमारा देश आगे जाए। इसी के साथ मैं यूट्यूब चैनल सुनील फक्कड़ से मेरा भी नम्र प्रणाम आप लोग स्वीकार करें। नमस्कार, धन्यवाद।